अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके लिए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नंबर 3 लेकर आए हैं। उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल दीन दुनिया रहबर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसी दौरान बन्नू मखजूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़िबा ना करें, इसकी माँ की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अपने रब को राज़ी करने के लिए बेटे का फ़िदिया दे दें। अब सवाल ये था कि फ़िदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब ये बताई गई कि कागज़ के एक टुकड़े पर 10 ऊँट लिखे जाएं, दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट का इजाफा कर दिया जाए। फिर 20 ऊँट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊँट बढ़ा दिए जाएं। इसी तरह 10-10 करके ऊँट बढ़ाते जाएं। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊँट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक कि ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली। इसी तरह इनकी जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को खाने से ना रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने इनको खाया। इमाम ज़ाहरी कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊँट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊँट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फ़िदिया 100 ऊँट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र आया तो आपने इस फ़िदिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 2 ज़बीहों यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे। इनका चेहरा रोशन सितारे की मानद था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां इनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमना से शादी हुई। हज़रत आमना वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़हरा की बेटी थी। शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी नज़र आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल से इनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और इनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि इनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। जो ही इसने अब्दुल्ला को देखा, फ़ौरन इसके जहन में ये बात आई। इसने सोचा, हो ना हो ये वही शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चनाचे इसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में इतने ही ऊँट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़िबा किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, इनकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ना इनसे अलग हो सकता हूँ, और मेरे वालिद बाइज़्ज़त आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल इनकी शादी हज़रत आमना से हो गई। आप कुरैश की औरतों में नस्ब और मकाम के एतबार से अफजल थीं। हज़रत आमना हज़रत अब्दुल्ला के घर आ गईं। आप फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हूँ तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में। इस वक्त मैं जागने और सोने की दरमियानी हालत में थी। इसने मुझसे कहा, तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत के सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर इस वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, हर हसद करने वाले के शर और बुराई से।
پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے، اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا، تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں اس کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا، اور امام ظاہری فرماتے ہیں، حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔